बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन 4 सीटों पर उतरे उम्मीदवारों को जिताने का दावा किया जा रहा है। लेकिन हाल देखिए, बिहार के एक सीट पर पहुंचे विजय कुमार सिन्हा अपने एनडीए के उम्मीदवार को जितवाने की बात तो दूर छोड़िए, सभा में महज 200 लोगों को इकट्ठा भी नहीं कर पाए। हाल तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवार की है और विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है, संजोग कहिए यहां उम्मीदवार भी बीजेपी का ही है। यह पूरी खबर हम आपको बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, इन तस्वीरों को देखिए और आप खुद गिनती कर लीजिए कि आखिर विजय सिन्हा क्या इन लोगों के भरोसे जीत के दावे कर रहे हैं। गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करिएगा तो आगे से आपको कम से कम 17 से 18 लोगों की रो दिखेगी और पीछे से 1 2 3 4 5, हो सकता है कि 1 2 कतार और ज्यादा हो जाए या 1 2 कतार कम हो जाए। फोटो में देखकर तो गिनती में अमूमन यही समझ में आ रहा है, लेकिन हकीकत देखिए, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी के नंबर 2 के नेता है बिहार में, और इनकी सभा का यह हाल है क्योंकि तरारी के उम्मीदवार को ये जिताने पहुंचे हैं। जिस उम्मीदवार की सभा में 200 लोग भी नहीं जुटते हो, सोचिए उस उम्मीदवार की हवा क्षेत्र में कैसे रहती होगी। खैर, हम आपको बता देते हैं कि खबर क्या है। खबर है बिहार असेंबली बाई इलेक्शन को लेकर तरारी में बीजेपी कैंडिडेट का हाल बेहाल हो गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सभा में 200 लोग जुटे, फिर भी विजय सिन्हा जीत का दावा कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा की जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें से तरारी की जो सीट है वो बेहद खास बनी हुई है। इन 4 सीटों में से 2 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहां बीजेपी का क्या हालात है, इसकी तस्वीर सामने आ रही है। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रशांत के लिए प्रचार करने के लिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की जनसभा में करीब 200 लोग जुटे। इसके बावजूद भारी वोटों से जीत का दावा किया जा रहा है। जिस उम्मीद के साथ यह दावा किया जा रहा है, उससे बड़ा उम्मीद तो उम्मीदवार के नाम का ही है, लेकिन फिर भी नतीजा यह है कि ना उम्मीदवार समर्थक जुटा पा रहे हैं वहां, और ना ही सभा में आने वाले नेता भी। ये तस्वीरें उसकी गवाह है, ये हम नहीं, ये तस्वीरें बता रही है। आपको बता दें कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई थी। यहां से माले ने राजू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत को पार्टी में शामिल कराया था और विशाल को उम्मीदवार बना दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा रविवार को पूरे दिन तरारी में अपनी पार्टी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे रहे। विजय कुमार सिन्हा ने तरारी के 3 स्थान पर जनसभा कर लोगों से वोट मांगा, लेकिन उनकी जनसभाओं का हाल देखकर एनडीए कैंडिडेट की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी सभा और जन चौपाल में लोगों की बेहद कम उपस्थिति देखी गई। रविवार को विजय कुमार सिन्हा ने सबसे पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र के बेसाडी गांव में जन चौपाल लगाई। बेसाडी गांव और आसपास का इलाका विजय कुमार सिन्हा और उनकी पार्टी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत के सौजातीय लोगों का गढ़ माना जाता है। वहां एक हॉल में आयोजित जन चौपाल में बमुश्किल 200 लोग मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने अपना दूसरा जन चौपाल तरारी के नुनार और बचरी गांव में लगाया। यह गांव भी भूमियार बहुल कहे जाते हैं। इस जन चौपाल का भी हाल पहले जैसा ही रहा। करीब 200 लोगों की सभा में विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। विजय कुमार सिन्हा ने शाम ढलने के बाद तरारी के ही सिकरौल गांव में जनसभा की। करीब 200 लोग की जनसभा में डिप्टी सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि विशाल प्रशांत अगर जीत कर जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। अब तरारी के स्थानीय लोग बताते हैं कि स्वर्ण वोटरों का एक बड़ा तबका बीजेपी से नाराज है। तरारी में भूमियारों के अलावा राजपूत वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है, ब्राह्मणों की भी संख्या अच्छी है। इस वोट बैंक में इस दफे प्रशांत किशोर ने सिंधमारी की, तो प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को मैदान में उतारने का ऐलान किया था।
लेकिन तकनीकी कारणों से वह नामांकन पर्चा नहीं भर पाए। इसके बाद किरण सिंह को इस क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया गया। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि किरण सिंह ने न सिर्फ अपनी जाति बल्कि बीजेपी कैंडिडेट की जाति के वोट में भी सेंध मार लिया है। इस सेंधमारी के कारण ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को अपनी जाति के वोटरों को मनाने के लिए वहां जाना पड़ा। लेकिन रविवार को उनकी सभाओं में लोगों की जो उपस्थिति रही उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए लड़ाई बेहद मुश्किल हो सकती है। ये तमाम तस्वीरें बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सोशल मीडिया एक्स पर खुद डाली गई है। खुद विजय कुमार सिन्हा ने यह तस्वीरें डालते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया है कि किस तरीके से वो चुनाव प्रचार में पहुंचे हुए हैं तरारी विधानसभा में। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए और यहाँ पर उपस्थित भीड़ को देखकर आप खुद तय कीजिए कि जो खबर हम बता रहे हैं क्या उससे आप इनकार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।